क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 हमें इसको हल करना है बीज गणितीय विधि से, मतलब कोई भी विधि, चाहे विलोपन, प्रतिस्थापन, कुछ भी विधि से आप हल कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। अब मान लो कि एक छात्रावास है, तो ये छात्रावास है, छात्रावास में उसका एक रूम है, तो समझ लो कि रूम का मासिक व्यय कह दो या रूम का किराया कह दो, तो एक किराया फिक्स है और आपको खाने का, भोजन का पैसा आपको अलग से देना है। तो टोटल मतलब एक तो रहने का और एक भोजन का, तो दोनों का जो किराया है वो जो है वो टोटल कितना है, 20 दिन का 1000 रुपये, 26 दिन का 1180। तो बताना है कि कमरे का कितना है और प्रति दिन का कितना है, दोनों हमें क्या करना है, ज्ञात करने हैं। तो स्टार्ट करें हम। इसमें दो चीज़ें, एक तो नियत किराया और एक प्रतिदिन भोजन का किराया। तो हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना छात्रावास का मासिक, कह सकते हो आप छात्रावास का मासिक नियत व्यय, मासिक नियत व्यय मतलब फिक्स व्यय, फिक्स खर्चा, वो हम मान लेते हैं यहाँ पर x रुपए। और प्रतिदिन भोजन का अलग से लिया जाएगा, छात्र ने कितने दिन भोजन किया है उसका अलग से खर्चा लिया जाएगा। शेष कुछ खर्चा ऐसा है, कुछ है भोजन पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ पर लेते हैं प्रतिदिन भोजन का व्यय, प्रतिदिन भोजन का व्यय ये दे रखा है अभी आपके, मानते हैं कि वो ₹y है। प्रश्नानुसार चलना है आपको, जैसा प्रश्न बोले उसके हिसाब से। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ प्रश्नानुसार। इसमें दो लड़के हैं, एक लड़का ए है जो 20 दिन का 1000 रुपये देता है और एक बी लड़का है जो 26 दिन का 1180 रुपये देता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं पहला, मतलब ए के लिए। ए क्या कर रहा है, 20 दिन भोजन करता है। तो यहाँ पर देखो 20 दिन का खर्चा जो है वो दे रखा है अभी आपके 1000 रुपये। तो इसमें देखो 20 दिन में क्या आएगा, एक तो नियत व्यय अलग से आएगा, प्लस 20 दिन भोजन का अलग आएगा, दोनों का मिलाकर दे रहा है वो 1000 रुपये। अब नियत व्यय हमने कितना मान रखा है, x मान रखा है। प्रतिदिन भोजन का व्यय y, प्रतिदिन मतलब था एक दिन का 1y, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा आपके 20y, बराबर हो जाएगा आपके 1000 रुपये। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। अब हम लेते हैं इसी प्रकार सेम, जैसे यहाँ पर 20 दिन का दे रखा 1000 रुपये, वैसे बी के लिए अब देखो 20 दिन का आता है x प्लस 20y, ऐसे ही 26 दिन का क्या आएगा आपके x प्लस 26y, 20 का 20y, 26 का 26y, रुपए दे रखे हैं आपके 1180। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है, चाहे वज्र गुणन से करो, चाहे प्रतिस्थापन से करो, चाहे विलोपन से हल करो, दोनों समीकरणों का आपको हल करना है। हम विलोपन से ही कर लेते हैं, सबसे बेस्ट विलोपन ही है आपके लिए। साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, साइन चेंज करने से क्या हुआ, ये कट गया आपके, 26 में से 20 गए, माइनस के 6y, और इधर घटाओ तो माइनस का 180, गुणा है तो भाग में, तो y का मान आएगा माइनस के 180 बटा माइनस का 6, भाग आएगा आपके 30 बार। y क्या था, प्रतिदिन भोजन का व्यय, तो आ चुका है। अब हमें y का मान समीकरण नंबर 1 में रख कर उसको भी हल कर लेना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि y का मान
समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ रखते हैं इस जगह x प्लस 20 y। अब y की जगह लिखेंगे यहाँ पर कितने 30 रुपये लिखे हुए हैं बराबर 1000। ये हो गया x प्लस कितने होते हैं 600 बराबर 1000। अब उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, x का मान आएगा 1000 माइनस 600, ये आएगा भी आपके 400 रुपये। मतलब जो नियत व्यय है वो तो दे रखा है भी आपके 400 रुपये, और प्रतिदिन का जो किराया है, प्रतिदिन जो भोजन करते हो उसका अगर आप व्यय निकालोगे तो वो है भी आपके 30 रुपये पर डे। 30 रुपये प्रतिदिन के हैं भोजन के, ऐसे हमें निकालना है इन दो समीकरणों को हल करके। फोर्थ का सेकंड आपके दे रखा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में से 1 घटाया जाता है, और दूसरा है अगर 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। बताना है वो भिन्न क्या है, अंश भी है और हर भी है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हम पहले मानेंगे, माना भिन्न का अंश, जो भी आपके भिन्न है उसका जो अंश है ना वो हमने मान लिया है x, और उसी भिन्न का अगर हम हर मानते हैं तो वो मान लेते हैं y। मतलब जो भी भिन्न होती है, भिन्न में क्या होता है, ऊपर आता है अंश, नीचे आता है हर। ऊपर अंश आता है, नीचे हर आता है। अंश आपके x माना हुआ है, हर आपके y माना हुआ है। तो ये हो गई वो भिन्न हो गई। अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न में बोला गया है उस हिसाब से चलते हैं। प्रश्नानुसार सबसे पहली स्थिति क्या है, देखो ये लिखा हुआ है अंश में से 1 घटाओ तो ये बनता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर अंश में से 1 घटाया जाए तो जो भिन्न है ना वो भिन्न ऐसी हो जाएगी, कैसे 1/3। जो भी भिन्न थी ना उस भिन्न के अंश में 1 घटाया, तो मान लो जो भी भिन्न है ये भिन्न है, इस भिन्न के अंश में से 1 घटाया जाए तो भिन्न है ना वो आपके 1/3 में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ तिरछा गुणा कर सकते हो, तो ये आएगा आपके y बराबर 3x माइनस 3। ये हो गया भाई आपके समीकरण नंबर 1। मतलब तिरछा गुणा करके इस समीकरण बना लो। तो दूसरा स्थिति लेते हैं हम, सेकंड दे रखा है भी आपके हर में 8 जोड़े तो 1/4 बनता है। तो हम यहाँ लिखते हैं अगर हर में 8 जोड़ने पर, अगर हर में 8 जोड़ देंगे तो भिन्न क्या बन जाएगी आपके 1/4 बन जाएगी। तो हर, अब देखो अंश हर क्या है, ये रहा। अब हमें हर में नीचे वाले में 8 जोड़ना है तो भिन्न क्या बन जाएगी 1/4। करो तिरछा गुणा, तो तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा भाई आपके 4x बराबर y प्लस 8। अभी जो y का मान है ना यहाँ पर रख दो, हल कर लो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि y का मान प्रतिस्थापन करने पर, मैं इसे प्रतिस्थापन से कर रहा हूँ, प्रतिस्थापन करने पर आप चाहो तो विलोपन से भी कर सकते हो। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, देखो ये भिन्न है आपके, ये भिन्न जो है 4x बराबर, अब y का मान ऊपर लिखा हुआ है 3x माइनस 3, और पीछे दे रखा आपके 8। इसको इधर भेज दो, प्लस का इधर आएगा हो जाएगा माइनस में, इधर बचेगा 5। तो x का मान आ गया 5, और ये हो गया भाई आपके अंश। अब हर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे भाई, इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे और हल कर देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं इसमें x का मान, ये समीकरण नंबर 2 मान लो ऐसे, और ये आपका समीकरण नंबर 1 है। ये x का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में रखने पर, जहाँ मर्जी आए वहाँ रख लो, उत्तर निकाल लो। तो 4 का 4, x का मान 5, और y का मान तो ज्ञात करना है प्लस 8। ये हो गया अभी आपके 20, प्लस का इधर भेज दो माइनस बराबर y, घटा दो। तो y का मान कितना आएगा अभी आपके 12 आएगा।
और अगर हमें उत्तर चाहिए, उत्तर मतलब होता है वो संख्या भिन्न, अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश 5 है, हर आपके 12 दे रखा है। आप चाहो तो अपने उत्तर की जांच कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ जांच करने के लिए। जैसे एक तो आपकी ये था, पहले मैं क्या बोला था, अगर अंश में से 1 घटा दें तो आपका उत्तर हो जाएगा 1/3, देखो हो रहा है। दूसरा था, अगर हर में 8 जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपके 1/4 बन रहा है। इसका मतलब ये आपका उत्तर है। ये तो ऐसे ही जांच के लिए है, लेकिन ये करना जरूरी नहीं है, बस ऐसे ही चेक करने के लिए कि जो मैंने आंसर निकाला है वो सही है या नहीं। 3.5 क्वेश्चन नंबर 3, चौथे का तीसरा, हल करना है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यदि सही उत्तर के 3 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर का 1 नंबर कटौती हो जाती है, मतलब माइनस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सही उत्तर दोगे तो 3 नंबर मिलेंगे, गलत उत्तर दिया तो 1 नंबर कट जाएगा। ऐसे करके उसने टेस्ट लिया और कुछ सही जवाब दिए, कुछ गलत दिए, टोटल उसके 40 नंबर बन गए। और यदि सही उत्तर के 4 मिलते और गलत के 2 नंबर काटते तो उसे 50 मिल जाते। तो बताओ कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो आपने सही भी किया है और गलत उत्तर भी दिया है, तो हमें यहाँ पर कुल प्रश्न ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, माना सही उत्तर, सही उत्तरों के प्रश्नों की संख्या लिख सकते हैं हम, सही उत्तरों की संख्या, जितने हमने सही उत्तर दिए ना, माना कि वो x प्रश्न थे, और गलत उत्तरों की संख्या वो हो गई भी आपके y। सही देने पर जुड़ता है और गलत देने पर माइनस होता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं सिचुएशन नंबर 1, प्रश्नानुसार अगर सही उत्तर पर 3 अंक, अगर उत्तर सही है उस पर आपको मिलते हैं 3 अंक, ये आपके प्लस होते हैं। और अगर आप गलत उत्तर देते हो तो क्या होता है, भी आपके 1 अंक माइनस होता है। तो आपको 1 अंक मिलता है और 1 अंक वो भी क्या होता है, भी आपके माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, सही उत्तर के नंबर अलग मिलेंगे, गलत के अलग मिलेंगे, दोनों को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल आपके 40 अंक मिल जाएंगे आप। तो सही उत्तर कितने हैं, x है, 1 का 3, तो सही का टोटल हो जाएगा आपके 3x माइनस, तो यहाँ पर आपके y है और यहाँ पर 1 अंक मिल रहा है तो 1y हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे भी आपके 40। ये हो गए भी आपके समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं हम स्थिति नंबर 2। तो यहाँ पर ये तो हो गया पहली सिचुएशन। अब लेते हैं सेकंड। आपको लिखना है इसी प्रकार, जैसे सही का 3 मिला 3x। अब सेकंड में क्या है, सही मिलने पर 4 अंक है तो 4x आ जाएगा। फिर अशुद्ध उत्तर कितना आ जाएगा, आपके 2 अंक कटते हैं, तो पहले 1 कटता था, अब 2 कट रहे हैं तो 2 माइनस हो जाएंगे। और कुल अंक कितने मिलते हैं आपको, 50 मिलते हैं। अब देखा जाए तो दोनों, इन सब में किसका भाग जा रहा है आपके, आप चाहो यहाँ पर इन सब में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 का भाग देते हैं, इधर जाएगा 2 बार, इधर जाएगा 1 बार, इधर जाएगा 25 बार। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। अब दोनों को लेकर हम हल करेंगे, तो यहाँ लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 व 2 से हल करते हैं दोनों को लेकर। तो पहला समीकरण है आपके 3x माइनस वाई बराबर 40 और दूसरा है आपके 2x माइनस वाई बराबर 25। घटाने पर मतलब साइन चेंज करेंगे, इनको हल कर दो उत्तर आ जाएगा आपके। इसको हल कर देते हैं, तो साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, और आपके ये वाले कट जाएंगे, ये और ये कट जाएगा। इधर बच्चा 3 में से 2 गया, x बराबर 15। x का मान यहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 2 में या समीकरण नंबर 1 में, मर्जी आ जा। तो यहाँ लिखेंगे हम x का मान रखने पर, मान समीकरण नंबर
1 में रखने पर 3 का 3, x का मान दे रखा है 15 माइनस वाई बराबर 40। ये होते हैं 45 माइनस वाई बराबर 40। उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के वाई बराबर 40। ये प्लस का उधर भेज दो तो माइनस, तो ये कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आएगा 5। इसका मतलब सही उत्तर कितने थे 15। आपने जो भी प्रश्नों का उत्तर दिया ना, सही उत्तर थे आपके 15, और जो आपने गलत उत्तर दिए, जो गलत उत्तर थे वो थे 5। इसका मतलब टोटल कितने क्वेश्चन थे 20। तो ये आ गया भाई आपके कुल प्रश्न। कुल प्रश्न कितने थे 20 थे, आपने 15 सही किए और 5 को हमने गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 दे रखा है, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। एक राजमार्ग है, दो स्थान ए और बी की दूरी पर है। तो देखो यहाँ पर एक राजमार्ग ए है और एक बी है। बी को थोड़ा यहाँ बना देते हैं, ये रहा भाई बी। मान लो कि ये अजमेर है और ये ब्यावर है। अजमेर और ब्यावर के बीच में जो दूरी है, जो दूरी आपके दे रखी है वो है भाई आपके 100 किलोमीटर की दूरी है। अब अगर दो गाड़ियां रवाना होती है, अब ये लिखा हुआ है यदि दो कारें भिन्न भिन्न चालों से, इसकी चाल अलग है, इसकी चाल अलग है, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। अभी यहाँ पर गैप अलग अलग है, एक गाड़ी अजमेर से रवाना हुई और एक गाड़ी ब्यावर से। अब ये अजमेर से गाड़ी जा रही है पाली की ओर और ये गाड़ी भी जा रही है आपके पाली की ओर। अब देखो इस गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज होनी चाहिए, तब जाकर ये गाड़ी इसको मिलेगी। तो ये गाड़ी स्टार्ट हुई यहाँ से, तो चलते 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 चलते, जैसे मान लो ये गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम है, तो ये गाड़ी मान लो यहाँ तक आई। पीछे वाली गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी, इससे भी तेज थी, तो ये गाड़ी आकर यहाँ आकर दोनों एक जगह मिल जाती है। मतलब इतनी दूरी तय की, लेकिन इसने इतनी दूरी तय कर ली। तो यहाँ पर ये कितनी देर में हुआ, अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे लग रहे हैं। होता क्या है कि जब भी आप ये गाड़ी के पास वो गाड़ी निकलती है ना, आगे निकलने के लिए बहुत धीरे चलती है, मतलब गाड़ी की चाल में क्या आती है, कमी आ जाती है। मतलब इन दोनों चालों को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और देखो ये वाला पूरा एरिया पार किया 100 किलोमीटर, कितनी देर में पार किया, 5 घंटे में। पहले 1 घंटे में नज़दीक, फिर 1 घंटे में, फिर 1 घंटे में, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके नज़दीक आया। मतलब 100 किलोमीटर की दूरी तय की कितने घंटे में, 5 घंटे में दोनों गाड़ियां आपस में मिल गई। क्योंकि पहले स्टार्ट जब किया था तब इन दोनों के बीच में जो गैप था ना, वो 100 किलोमीटर का गैप था। लेकिन 5 घंटे बाद वो गैप हो गया 0 और दोनों गाड़ियां एक जगह आ गई। ये तो हो गई आपकी पहली स्थिति। एक लेते हैं हम यहाँ पर दूसरी स्थिति। तो दूसरी स्थिति देते हैं, यहाँ पर एक जगह ए है अजमेर और एक ब्यावर है। अब इसमें क्या होगा कि एक गाड़ी इधर जा रही है, एक गाड़ी इधर जा रही है। कुछ देर बाद दोनों गाड़ियां आपस में मिल जाएगी। मतलब जो 100 किलोमीटर का जो एरिया है, 100 किलोमीटर का जो कवर है ना, वो केवल 1 घंटे में ही कवर हो जाता है। केवल 1 घंटे में दोनों, क्योंकि आपस में जा रही है ना। आपने देखा होगा कभी भी एक्सीडेंट होता है आमने सामने तो बहुत तेजी, बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि दोनों की स्पीड मिल जाती है इसमें, इसकी स्पीड भी इसकी स्पीड भी। लेकिन गाड़ी के पीछे अगर गाड़ी लगती है, टक्कर ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन आमने सामने टक्कर बहुत जोरदार होता है। तो इसमें अगर आमने सामने आ रही है तो 1 घंटे में मिल रही है, लेकिन दोनों गाड़ियां, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तो लग रहा है 5 घंटे। तो बोला है कि गाड़ी की स्पीड क्या होगी। सिंपल है, देखो आपके पीछे वाली गाड़ी इसके पास आ रही है, इसका मतलब है कि ए गाड़ी की स्पीड तेज होगी और बी की थोड़ा कम होगी, थोड़ा बहुत फर्क आएगा। तो ये समझाने के लिए था, बेसिक चीजें। हमें दोनों कारों की चाल याद करनी है। तो मैं यहाँ पर लेता हूं, माना ए कार की चाल हम यहां पर मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। फिर हम लेते हैं बी कार की चाल, वो हो जाएगी आपको कितना, y हो जाएगी, y किलोमीटर पर आवर।
अब दोनों एक ही दिशा में चलेगी तो कार में क्या है, कमी आएगी स्पीड में। आपने देखा होगा कि जब आपकी गाड़ी जा रही है, पीछे से कोई गाड़ी आती है तो बिल्कुल धीरे 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 आगे निकलती है। देखा होगा ना, बहुत धीरे धीरे आगे निकल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि गाड़ी की चाल में आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप यहीं पर खड़े होते तो गाड़ी बिल्कुल धीरे से निकलती, मतलब गाड़ी की चाल में क्या आती है, कमी आती है। तो हम लेते हैं पहले एक ही दिशा में लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम। एक ही दिशा में चलने पर, एक ही दिशा में चलने पर क्या होता है, एक दिशा में चलने पर, ये बताया हुआ है मैंने। 100 किलोमीटर की दूरी को पार करने के लिए 5 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मतलब 5 घंटे में कितनी दूरी तय होती है, 5 घंटे में जो कवर होता है एरिया, 5 घंटे में कारें मिलती है। और कौन सा एरिया कवर होता है, 100 किलोमीटर का एरिया। या ऐसा लिख सकते हैं आप, 5 घंटे में एरिया कवर होता है, मतलब दूरी तय होती है, दूरी कवर होती है कितनी, 100 किलोमीटर 5 घंटे में। दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो कवर हो जाती है 100 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर चाल दे रखी है x किलोमीटर पर आवर। अब चाल का मतलब देखो सिंपल सा है, आपको बता देता हूँ अभी। देखो यहाँ पर आपकी दूरी है ये, इधर तो इधर दूरी है, इधर भी दूरी होनी चाहिए। दूरी का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, चाल इंटू समय, ये सूत्र है अभी ज्ञात करने का। अब देखो बिल्कुल सिंपल, थोड़ा ध्यान लगाना भाई। चाल इंटू समय, यहाँ पर लिखा हुआ है x किलोमीटर पर आवर, मतलब चाल आपकी x है, कितनी देर में, 1 घंटे में। 1 घंटे में दूरी तय होती है x, तो 5 घंटे में कितनी दूरी होगी, 5x। ऐसे ही ये दूसरी गाड़ी 5y, ये 5 घंटे में 5x जाएगी, ये 5 घंटे में 5y जाएगी, और दोनों का जो अंतर है वो हो जाएगा आपके 100 किलोमीटर का। दोनों गाड़ियां 100 किलोमीटर का एरिया कवर कर लेगी। अब दोनों के अंदर भाग जा रहा है आपके 5 का, तो हम दे रहे हैं यहाँ पर 5 का भाग, इधर 1 बार, इधर भी 1 बार, और इधर जा रहा है आपके 20 बार। ये हो गया अभी आपके समीकरण नंबर कितना हो गया अभी आपके, 1 हो गए। अब गाड़ी चलती है विपरीत दिशा में। आपने देखा होगा विपरीत दिशा में जब भी गाड़ी चलती है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है बहुत तेजी से, तो गाड़ी की चाल जुड़ जाती है। यहाँ पर गाड़ी की चाल माइनस हुई थी बट यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे में ही 100 किलोमीटर का एरिया कवर हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1 घंटे में जितनी दूरी कवर होती है वो है आपके 100 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना है, 1 घंटे में x किलोमीटर, और ये 1 घंटे में कितना है, y किलोमीटर। विपरीत दिशा में दोनों जुड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर 100। 1 घंटे में x किलोमीटर, 1 घंटे में y किलोमीटर, और दोनों दूरी हो गई आपके 100 किलोमीटर। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को लेंगे और हल करेंगे और हमें दोनों की चाल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं समीकरण नंबर 2 को, यहाँ लिखते हैं। अब ये आपके कट रहा है तो काट दो, ये दोनों कट गए भी आपके। इधर 1 और 1 2x बराबर 120, गुणा है तो भाग में, तो गुणा है तो भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके x बराबर 120/2। ये हो जाएगा आपके कितना, 60 का स्पीड हो जाएगी। अब x का मान रखेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ रखते हैं x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखो। अब x का मान है 60 प्लस y बराबर 100, तो y का मान है, उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 40। मतलब a गाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, b गाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर पर आवर। आप चाहो चेक कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था ये वाला, ऐसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर कर सकते हो कि ये a है और ये b है, इसकी चाल 60 है, इसकी चाल 40 है,
मतलब 1 घंटे में ये गाड़ी 20 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी। 1 घंटे में 20, 2 घंटे में 40, 3 घंटे में 60, 4 घंटे में 80 और 5 घंटे में 100। मतलब 5 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी क्या हो जाएगी आपके, तय हो जाएगी। अगर मतलब दोनों इसी तरफ चल रहे हैं तो 1 घंटे में 20 का ही फर्क आएगा। अगर दोनों आमने सामने है तो इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों का जो एरिया है ना, मतलब ये गाड़ी 1 घंटा चली, ये भी 1 घंटा चली, तो दोनों का जो एरिया था 100 किलोमीटर का वो 1 घंटे में ही पार हो गया। तो थोड़ा बहुत आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पर थोड़ा सा समीकरण इक्वेशन बना पाओगे। थोड़ा सा लैंग्वेज में हार्ड है, नहीं ध्यान दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 5। एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई बढ़ जाता है जब अगर लंबाई को आप कम करते हो और चौड़ाई को बढ़ा देते हो तो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लंबाई को बढ़ा रहे हो और चौड़ाई को भी बढ़ा रहे हो, दोनों को बढ़ा रहे हो, तो क्षेत्रफल इतना बढ़ जाएगा। तो बताना है आयत की विमाएं ज्ञात करो। तो ये है भाई आपका आयत। अब आयत में 2 चीज़ें होती है, एक है लंबाई और एक दे रखी है चौड़ाई। आपको ऐसे करना है, माना आयत की लंबाई x है और चौड़ाई हो गई है y। ऐसा लिख देना, माना आयत की चौड़ाई x y, ऐसा मान लो आप। हमें ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है ज्ञात करने का, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई x है और चौड़ाई y है, दोनों को गुणा कर लो तो ये आएगा भी आपका क्षेत्रफल। तो हमारे पास आया है आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई। अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन को करना है। तो हम यहाँ लेते हैं प्रश्नानुसार। सिचुएशन नंबर 1 ये बोल रहा है लंबाई को 5 कम करो। क्या करना है, लंबाई में करना है 5 की कमी और चौड़ाई में करना है कितना, 3 की वृद्धि। और फिर ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना आएगा भाई आपके, क्षेत्रफल आपके बढ़ जाएगा 9। तो करो इसको सॉल्व। लंबाई कितनी मानी हुई है x, x में करते हैं 5 की कमी, y में करते हैं हम 3 की वृद्धि, और फिर लंबाई और चौड़ाई दोनों को करते हैं गुणा। तो उत्तर आएगा जितना पहले आ रहा था उससे क्या आएगा भाई आपके 9 कम आएगा। कम मतलब यहाँ पर आपको माइनस लिखना है, 9 कम आएगा। ऐसे हल करो इसको, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3 प्लस का 3x, 5 इंटू वाई माइनस के 5y, 5 या 15 माइनस के बराबर एक्स वाई माइनस 9। कटे जो काट दो तो ये एक्स वाई से ये एक्स वाई कट गया आपके, और आपको मिला 3x माइनस 5y। अब ये माइनस का 9 है, उधर भेज दो, हो जाएगा प्लस में 15, और ये आएगा भाई आपके 3x माइनस 5y बराबर, घटा दो तो 6 आता है। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं हम प्रश्नानुसार दूसरी स्थिति लेते हैं। लेते हैं हम सेकंड स्थिति लेते हैं यहाँ पर हम। अब सेकंड में क्या लिखा हुआ है भाई आपके, लंबाई को 3 बढ़ाना है, चौड़ाई को 2 बढ़ाना है। तो ये इतना बढ़ जाएगा, लंबाई चौड़ाई को दोनों को 2-2 बढ़ाओ, यही है ना, लंबाई में 3 चौड़ाई में 2। तो ये बोल रहा है कि लंबाई में 3 बढ़ाओ, चौड़ाई में 2 बढ़ाओ, फिर उनको गुणा करके क्षेत्रफल निकालो। जो क्षेत्रफल है एक्स वाई, जो क्षेत्रफल है उसमें आपके 67 बढ़ जाएगा। ये लिखा हुआ है आपके
लंबाई में 3 प्लस, चौड़ाई में 2 प्लस, उत्तर आपके इतना बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेते हैं यहाँ पर x प्लस 3 और ये हो जाएगा आपके y प्लस 2 और ये क्षेत्रफल दे रखा आपके पहले से ही एक्स वाई। ऐसे इसको हल करते हैं तो गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपके एक्स वाई, एक्स इंटू 2x प्लस 3y प्लस 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई प्लस 6 कटे जो काट दो, ये और ये कट गया भी आपके। अब ये आया भी आपके 2x प्लस 3y बराबर 7 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y बराबर हो जाएंगे 61। ये हो गया भी आपके समीकरण नंबर 2। अब दोनों को लेकर हम हल करेंगे, उत्तर निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण, ये है ना 3x माइनस 5y बराबर 6। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इस 5 को यहाँ से गुणा कर देते हैं और ये 3 यहाँ गुणा कर देते हैं पूरी लाइन को, और एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। इसको यहाँ पर हम हल करते हैं, करो गुणा और हल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 2 को तो गुणा करेंगे 5 तथा समीकरण नंबर 1 को गुणा करेंगे 3 से। कर दो गुणा और हल कर दो, उत्तर आ जाएगा 5 दूनी 10x प्लस 5 या 15y, 5 एकम 5, 5 छंग 30। इधर करेंगे, ये होता है 9x माइनस 15y बराबर हो जाएगा 6 या 18। साइन चेंज कर दो, करने की जरूरत नहीं है, कट जाएगा आपके, ये कट गया। ये आया है आपके 19x और ये आया है आपके 323, गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 323/19। पहले भाग जाएगा एक बार, पीछे बच गया 13, अब भाग जाएगा 7 बार, x का मान आ गया 7। अब हम क्या करेंगे भाई, x का मान जो है ना वो हम रखेंगे यहाँ पर और ज्ञात कर लेंगे। समीकरण नंबर 1 में 2 में कहीं रख लो, मर्जी है जो। तो आप यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखो इसमें रख दो 3 का 3, x का मान 17 और बराबर 6। ये हो गया भी आपके 51 माइनस 5y बराबर 6। उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, माइनस के 5y बराबर 6 माइनस 51, तो ये हो जाएगा भी आपके माइनस के 5y बराबर माइनस का 45, गुणा है तो भाग में, y का मान आएगा माइनस के 45 बटा माइनस के 5, भाग जाएगा आपके 9 बार। x का मान 17, y का मान 9। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हल करते हैं। हल तो आ गया आपके, लंबाई 17, चौड़ाई 9। आप तो चेक कर सकते हो, अगर इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 17 × 9 होते हैं 153। आप तो चेक कर सकते हो कि देखो ये वाली स्थिति, 5 घटाओ 3 जोड़ो तो उत्तर 9 कम आएंगे। 5 जोड़ घटाना है, 3 जोड़ना है, तो 5 घटाना है और 3 जोड़ना है, उत्तर क्या आएगा, इससे 9 कम। देखो उत्तर चेक करके, ये होता है 12, ये होता है 12, गुणा कर लो तो ये हो जाएंगे 144। ये देखो 9 का फर्क है। ऐसे ही अगर इसमें 3 जोड़ते हैं और इसमें 2 जोड़ते हैं तो ये तो आएगा आपके 20 और ये आया 18, तो ये होते हैं अभी आपके 360। मतलब इसमें और इसमें किसका फर्क है, 6-7 का फर्क है। इसमें 3 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, 9 और 2 11 होते हैं, 220। दोनों में फ़र्क है 6-7 का। ऐसे चेक कर सकते हो, इनका कोई ज़रूरी नहीं है
ऐसा आपका उत्तर यही आ चुका है। एक्स और वाई का मान 17 और 9, लंबाई 17 चौड़ाई 9।